हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी जो 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज करती है, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2017 को 30,000 रुपए की। एक और मशीन खरीदी 1 जनवरी 2018 को, जो कि 20,000 की है। और एक तीसरी मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2018 को 10,000 की। 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन बेच दी। कौन सी वाली मशीन बेची? जो हमने 1 जुलाई 2017 को खरीदी थी 30,000 की, उसका 1/3 पार्ट बेच दिया। मतलब कि जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपए की थी, वो वाली मशीन हमने बेच दी। कितने में? 3,000 में। अब आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम के हिसाब से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो कैसे बनाओगे? बैलेंस बताना है मशीन अकाउंट का 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, यहां पर आपने मशीन खरीदी। मशीन आपके लिए एसेट है। एसेट को हम डेबिट साइड पर लिखते हैं और डेबिट होगी मशीन। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने खरीदी है तो डेबिट साइड पर लिखो 30,000 रुपए की पहली मशीन आपने खरीद ली, M1। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को। इस बीच में हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है? तो इस बीच में आपकी आएगी 1 जनवरी 2018 की ट्रांजैक्शन, जब आपने दूसरी मशीन खरीदी 20,000 रुपए की। तो ये दो मशीन हो गई आपके पास 50,000 रुपए की। अब आपने ये मशीन पूरे साल जब भी खरीदी, जिस टाइम पर खरीदी, तब से लास्ट तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उसको यूज किया। तो यूज करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। उसकी वर्किंग प्रोसेस थोड़ी ना थोड़ी कुछ तो डिक्रीज हुई है ना। जैसे कोई नई चीज होती है, वो कुछ टाइम बाद पुरानी हो जाती है और उसकी आपको वैल्यू जो मिलती है वो सेकंड हैंड के बराबर मिलती है। तो उसी तरह से जो मशीन है हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो डिक्रीज हो रहा है, उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसमें जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो हमको लगाना है 10% के हिसाब से, और वो पीरियड के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने 30,000 की मशीन 1 जुलाई को खरीदी है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 2,250 रुपए। और जो दूसरी मशीन खरीदी है 20,000 की, उसके ऊपर लगेगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का डेप्रिसिएशन 500 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन लिखो यहाँ पर 31 मार्च 2018 को 2,750 रुपए। अब ये 50,000 की मशीन आपकी 50,000 की नहीं रही। 31 मार्च को इसकी वैल्यू 2,750 रुपए से घट गई है और एंड में वैल्यू क्या बची इसकी? 47,250। ये दो मशीन की वैल्यू है 31 मार्च 2018 को। क्लियर है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट आप करते हो। तो मशीन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम हो गई। इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ अगले साल। 1 साल की बन गई आपकी। अब 1 अप्रैल को आप दोबारा से बुक्स बनाओगे, दोबारा से बुक्स खोलोगे। क्यों? क्योंकि जो एसेट्स है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वही हम ओपनिंग बैलेंस लेकर चलते हैं, जो कि आपका 47,250 है। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है? जो आपका वैल्यू है, जो क्लोजिंग वैल्यू है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी, आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल, कॉस्ट पर नहीं लगाना। अब वैल्यू जो 47,250 बची है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन इससे पहले देख लो, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक कोई ट्रांजैक्शन हुई है? हाँ हुई है। हमने 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीन और खरीदी 10,000 की, जो कि तीसरी मशीन है M3। अब ये 3 मशीन हो गई, तीनों पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा देखो। फर्स्ट मशीन जो आपकी थी, उसकी वैल्यू अब आपकी 1 अप्रैल 2018 को कितनी है? 27,750 रुपए, जिस पर हम अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का 10% से
तो 2775 रुपए बनेगा, 2775 बनेगा। दूसरी मशीन जो अब आपकी 19,500 की रह गई, उस पर इस साल पूरे साल का लगेगा 1950 रुपए। और जो तीसरी मशीन आपने खरीदी 1 अक्टूबर को, उस पर लगेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन 500 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया तीनों मशीन का आपका 5,225 रुपए। अब ये मशीन जो आपकी 57,250 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब 31 मार्च 2019 की वैल्यू रह गई है 52,025 रुपए। इतनी वैल्यू रह गई है तीन मशीन की 2 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद। ये 2 साल का आपका बन गया। तीसरे साल आ जाओ। तीसरे साल अब आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है? 1 अप्रैल 2019 को आपका ओपनिंग बैलेंस है 52,025 रुपए। इस साल अब आपको देखना है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2019 तक आपने क्या 2020 तक आपने क्या ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 2019 को साल के पहले दिन ही, फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही हमने एक मशीन बेच दी। कौन सी मशीन? 1 जुलाई 2017 को जो हमने 30,000 की खरीदी थी, उसका 1/3 पार्ट, मतलब कि 10,000 की जिसकी कॉस्ट थी, वो मशीन हमने बेच दी। अब बेच दी तो हमें 3,000 रुपए मिले, लेकिन हमें ये देखना है कि उस पर हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पहली बात तो हम ये देखेंगे। दूसरी बात, हमारी मशीन अकाउंट में जो मशीन बेच दी, उसकी वैल्यू क्या बची थी, उसको हमको यहाँ से हटाना है, क्योंकि वो अब हमारे पास नहीं रही। तो हम मशीन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? हम तो वही चीज दिखाएंगे जो हमारे पास है, जो हमारे पास बची है। जो बेच दी वो हमारे पास नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमको यहाँ से हटानी होगी। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हटाएं? 3,000, या हमको फाइंड करनी है? फाइंड करनी होगी आपको। देखना होगा 1 अप्रैल 2019 को उसकी वैल्यू कितनी बची थी। तो 10,000 की मशीन जो 30,000 में इंक्लूडेड है, 30,000 की मशीन का 1/3 पार्ट, तो 10,000 की मशीन पर पहले साल आपका डेप्रिसिएशन लगा 9 महीने का 750 रुपए। उसके बाद वैल्यू कितनी बची? 9,250 रुपए, जिस पर हमने अगले साल डेप्रिसिएशन लगाया 925 रुपए का। तो अब 1 अप्रैल 2019 को वैल्यू बची 8,325 रुपए। 8,325 रुपए की मशीन को हमने 3,000 में बेच दिया, तो आपको नुकसान कितना हुआ? 5,325 रुपए का। अब हमें पता चल गया कि 1 अप्रैल 2019 को जो वैल्यू है मशीन की जो हमने बेच दी, वो है 8,325 रुपए, जिसे हमें यहाँ से हटाना है। और पहले दिन ही हमने बेच दी, इसको आगे यूज ही नहीं किया। तो अब इसको हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? क्या डायरेक्ट 8,325 रुपए माइनस कर देंगे यहाँ से? नहीं, आपको दिखाना है इस तरह से कि 1 अप्रैल को आपको बैंक में पैसा कितना मिला, इसको बेच करके पैसा कितना आया आपके पास? 3,000। और आपको नुकसान कितना हुआ इस मशीन को बेच करके? वो है 5,325 रुपए। तो 8,325 रुपए हमने माइनस कर दिए पूरे के पूरे। अगर हम साल के बीच में इसको बेच दे, तो हम उस पीरियड का भी डेप्रिसिएशन इस पर लगाते, लेकिन हमने पहले दिन ही बेच दिया इसको। तो पहले दिन हमने इसको मशीन को बेच दिया है, तो इस पर डेप्रिसिएशन आगे के साल का नहीं लगेगा। अब इसके बाद हमारे पास मशीन बची कितनी है, उस पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब देखो, आपकी मशीन बची है पहली वाली मशीन, जिसमें से 30,000 की मशीन में से 10,000 तो हट गए, तो 20,000 की मशीन बची। 20,000 पर अब आपको देखना है आज की डेट में 1 अप्रैल 2019 को इसकी वैल्यू कितनी थी। तो उसकी वैल्यू बचेगी 16,650 रुपए। आपको हर साल का डेप्रिसिएशन देखना होगा। तो ये थी 1,500 रुपए पहले साल का हटाओगे, और अगले साल का 1,850 रुपए। इसके बाद इस साल जो वैल्यू है 16,650, जिस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1,665 रुपए। इसके बाद जो दूसरी मशीन थी हमारी 20,000 वाली, उसकी वैल्यू बची है 17,550 रुपए, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1,755 रुपए लगेगा। और तीसरी मशीन 9,500 रुपए की है, जिसकी वैल्यू बची 9,500 रुपए, और डेप्रिसिएशन लगेगा 950 रुपए। तो तीनों का डेप्रिसिएशन जो बच गई है मशीन, उनका डेप्रिसिएशन आप लगाओ 31 मार्च 2020 को, जो कि आएगा 4,370 रुपए। और अब वैल्यू बाकी बची हुई मशीन की क्या बची? 52,025 में से जो मशीन चली गई वो हटा दो, और जो डेप्रिसिएशन लगाया वो माइनस करो।
तो अब आपके पास बचा है 39,330 रुपए और ये अकाउंट आपका यहाँ पर क्लोज हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 अप्रैल 2020 को मशीन अकाउंट में क्या बैलेंस होगा, क्या वैल्यू आएगी? तो आपका आंसर होगा 39,330 रुपए, 39,330 रुपीस का बैलेंस आपके मशीन अकाउंट में बचा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं लग रहे। जो डिफिकल्ट था चैप्टर वो इजी होता जा रहा है। अगर कहीं फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको और इजीली सिखाने के लिए। गुड बाय।